हाय बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके लिए भूमिति का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। लेकिन उस चैप्टर में जाने के पहले हमें ये जानना होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो ऊपर आप देख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बराबर ना। अब इसी सूत्र का उपयोग करके हम आज कुछ और गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे जो कि हमें भूमिति के 1.1 के सारे सवाल को हल करने में सहायता करेगा। समझ में आया ना। चलिए देखिए, अभी हम निकालेंगे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है। किन्हीं भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है। तो यहां पर देखिए, हम दो त्रिभुज बना दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी सी का आधार बी सी है, ऊंचाई ए डी है। पी क्यू आर में आधार क्यू आर है, ऊंचाई पी एस है। अगर हमको यूं लिखें, एरिया त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम इस प्रकार लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे माने अनुपाते एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1/2 गुणे त्रिभुज एबीसी का आधार गुणे त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई अनुपाते या यूं कह लो बटे 1/2 गुणे त्रिभुज पी क्यू आर का आधार क्यू आर गुणे ऊंचाई पी एस। बराबर। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, इसमें 1/2 और 1/2 ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो कैंसिल होना चाहिए ना, हमने कैंसिल कर दिया। अब नीचे देखिए क्या बचा, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी गुणे ए डी बटे क्यू आर गुणे पी एस। बी सी आधार है गुणे ए डी ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इसका मतलब किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। इसमें हमने पढ़ लिया। अब इस बात को ध्यान रखना, ये बार बार ये काम में आएगा। इसको यूं याद कर लो कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ओके, फिर से देख लो, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा पहला नियम हो गया। इससे हम ढेर सारे सवाल लगाते जाएंगे। ओके, चलो अब आ जाओ नीचे, नियम नंबर 2। अब हमने यहाँ पर दो त्रिभुज ऐसा लिया है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर पहले जैसा है। आधार बी सी है, ऊंचाई ए डी है, आधार क्यू आर है, ऊंचाई पी एस है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई ए डी और पी क्यू आर की ऊंचाई पी एस, ये दोनों समान है। अब हम ये पढ़ेंगे, अगर दो त्रिभुज ऐसे दिए जाए जिनकी ऊंचाइयां बराबर हों, उनके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखते हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी गुणे ए डी बटे क्यू आर गुणे पी एस। नियमानुसार जैसा हमने पहले पढ़ा था कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ में आई ना। लेकिन हमने यहाँ पर यह देखा है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई ए डी और त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई पी एस, ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर इनका क्या काम, कैंसिल। अब फिर देखो, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। बी सी आधार क्यू आर आधार। अब इसको यूं प्रकार पढ़ना कि समान ऊंचाई वाले किन्हीं भी
दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का आधार। समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। दो नियम हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर याद कर लेना इसको कि समान ऊंचाई के अगर त्रिभुज दिए गए हैं तो उनके क्षेत्रफलों का आधार उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नियम नंबर 3 आ जाओ। अब यह हमने दो त्रिभुज फिर से लिए हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, लेकिन इसमें क्या है, इन दोनों का आधार बराबर है। आधार BC QR बराबर है। अब देखिए, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर BC गुणे AD बटे QR गुणे PS, जैसा हमने पहले पढ़ा था। लेकिन फिर हम अब कहेंगे यहाँ पर इन दोनों के आधार BC और QR यहाँ बराबर है, बराबर है ना। इनको कैंसिल कर दो, हुआ। आप देखो क्या बचा, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर AD बटे PS, माने ऊंचाई बटे ऊंचाई, ऊंचाई अनुपात ऊंचाई। अब इसको तुम समझो कैसे, बोलो कैसे, बताओ कैसे। इस प्रकार से कि समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। बराबर, फिर से देख लो, समान ऊंचाई वाले समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब आ जाओ चौथी बात क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब दो त्रिभुज हमने ऐसा दिया गया है, मान लो दोनों एक त्रिभुज ले लो, इन त्रिभुजों का आधार और ऊंचाइयां दोनों बराबर है, माने इसका आधार इसके आधार बराबर है, ऊंचाई ऊंचाई बराबर है। फिर लिख दो, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर BC गुणे AD बटे QR गुणे PS। BC QR से कट गया क्योंकि समान है, AD PS से कैंसिल हुआ क्योंकि समान है, मिला क्या, एक। अतः एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1। ओके, अब क्या बोलोगे, समान आधार और ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1 होता है। अगर हम त्रिज्या गुणा कर लें तो एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज PQR, तब ऐसा बोलना, समान आधार और ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ओके, चलिए, ये चार बातें हैं, इन चार बातों से ही आपका 1.1 पूरा हल किया जाएगा। लेकिन उसमें कुछ और बातें हम जोड़ेंगे, वो इस प्रकार से हैं जो हमें काम देंगे। पहला, ये त्रिभुज ABC है, इसमें एक भुजा AD है, तो पूरी आकृति में कुल मिलाकर के 3 त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। पहला बड़ा वाला त्रिभुज ABC, फिर त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC। अब अगर हम इसमें पूछें कि इसमें ऊंचाई कहाँ है, तो बच्चों ऊंचाई न तो AB है, न तो AD है, न तो AC है, फिर है कहाँ? ऊंचाई इसमें दिख नहीं रही है, क्योंकि ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, इसमें लंबवत कोई भुजा है नहीं। अब ऊंचाई जब नहीं दिख रही है तो क्या इसमें ऊंचाई नहीं है? ऊंचाई है, लेकिन ऊंचाई को प्रकट करने वाली, ऊंचाई को दिखाने वाली कोई भी रेखा इसमें नहीं है। ठीक, तो हम पता कैसे करें क्या ऊंचाई है? जो भी हो, अब ऊंचाई अगर हम दिखाना चाहें, इसको हम यूं एक रेखा खींच करके, यहाँ पर हम लंब खींच करके कोई नाम यहाँ पर दे देंगे, ई दे दिया, ए जो है ऊंचाई होगी। अब ये ऊंचाई ए है, यही ऊंचाई त्रिभुज ABC की भी है,
ए बी डी की भी है, ए डी सी की भी है, माने एक ही ऊंचाई तीनों की। अब इसके तुम पढ़ोगे क्या, समझो क्या। त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी, ए डी सी, इन तीनों का शीर्ष बिंदु ए है। ओके, तो जितने भी त्रिभुजों का शीर्ष बिंदु सामान्य होता है, एक ही होता है, उन सारे त्रिभुजों की ऊंचाइयां भी समान होती हैं। ठीक है, अच्छा याद करना, सामान्य शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों के ऊंचाइयां समान होती हैं। ऐसा कहीं भी आएगा, ऐसा कहीं आकृति मिलेगी, उन सब की ऊंचाइयां समान मान। फिर अगली बात है, ये देखिए, ये रेखा ए बी और सी डी समांतर है, इनके बीच रेखा ए बी और सी डी समांतर है, इनके बीच कुछ त्रिभुज बने हैं, जरा देख लेना। ए त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए ई एफ, त्रिभुज बी डी एफ, ऐसा त्रिभुज है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और भी हो सकते इसमें। लेकिन अब इन तीनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान होगी, ऊंचाई चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी होगी समान होगी। अब याद रखना, समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम आपसे पूछेंगे और आप बताइएगा। अब इसी बात को हम संक्षिप्त रूप में कैसे समझें, तो देखना। माना दो त्रिभुज दिए गए, निष्कर्ष हमने क्या निकाला, ये माना दो त्रिभुज दिए गए हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल a1, पहले की ऊंचाई h2, पहले का आधार b1। इस प्रकार दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल a2, दूसरे त्रिभुज ऊंचाई h2 और दूसरे त्रिभुज का आधार b2। नियम नंबर 1 क्या था, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों और ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने क्या लिखा, a1 बटे a2 बराबर h1 इंटू b1 अपॉन h2 इंटू b2। अच्छा भाई, नियम नंबर 2 देख लो सड़क में, जिनकी ऊंचाइयां बराबर हों उनके आधार होते हैं अनुपात में। तो a1 बटे a2 बटे b1 बराबर b1 बटे b2, ये समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। नंबर 3, a1 गुणे a2, ये क्या था, इसमें आधार बराबर था। a1 बटे a2 बराबर h1 बटे h2, क्यों, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात से। नंबर 4, a1 बटे a2 बराबर 1, समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल, या a1 बराबर a2। ओके, अब इस नियम को अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, जहाँ समझ में आए कमेंट में वहाँ पर दिखा सकते हो, फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे। तो 1.1 हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।